दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 89, जिसमें संसद के अधिकारी, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा की गई है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया हो। दूसरा है, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनता है और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुन लेता है। मतलब राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनती है, जिस कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है। तब राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुन लेते हैं, दूसरे सदस्य को अपना नया उपसभापति बना देते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 90, जिसमें कहा गया उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देता है। मतलब अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उपसभापति बन ही नहीं सकता। किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। मतलब अपना इस्तीफा सभापति को दे करके अपना पद त्याग सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। मतलब उसको अपने पद से हटा दिया जाए जब राज्यसभा के तत्कालीन जो समस्त सदस्य हैं उनमें बहुमत से पारित हो जाए कि इसे पद से हटाया जाना चाहिए और हटा दिया जाएगा। परंतु खंडगा के जो मतलब ये प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। मतलब उपसभापति को अगर हटाया जाता है तो उसे 14 दिन के पहले उसको एक नोटिस दिया जाता है इसके लिए कि आपको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए, जो हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 91 के बारे में। इसमें कहा गया है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या होती है। जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। मतलब जब सभापति पद का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर रहा हो तो उसमें उपसभापति उस पद को संभालेगा। यदि उस समय उस सभापति का पद भी रिक्त हो तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जो राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए जिसको नियुक्त करे वह इस पद के कर्तव्य का पालन करेगा। राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा और अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। मतलब जैसे राज्यसभा की किसी बैठक हो रही है उसमें सभापति नहीं है और तो उस समय उसकी जगह पर उपसभापति कार्य करेगा। यदि उपसभापति भी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया, मतलब जो सदस्य चुना जाए वह उपसभापति के रूप में कार्य करेगा। या ऐसा व्यक्ति भी नहीं है तो राज्यसभा जिसको अवधारित करती है वह सभापति के रूप में उस बैठक में वह सभापति का काम करता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 92 के बारे में। इसमें कहा गया है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। कहने का मतलब है जब सभापति या उपसभापति का उसके पद से हटाने वाला जो प्रक्रिया होती है उसको किसी विचार के अधीन अभी तक रोक दिया जाता है, तब जब राज्यसभा में कोई बैठक चल रही हो तो उसमें उपस्थित होने पर भी वह सभापति जिसका प्रक्रिया विचाराधीन में है उपस्थित होने पर भी वह सभापति का कार्यभार नहीं संभालेगा, उसके स्थान पर दूसरा कोई कार्यभार संभालेगा। इसी तरह उपसभापति भी उपस्थित होने पर भी वह पीठासीन का अधिकारी नहीं बन सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 93 के बारे में। इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है।
लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के बारे में बताया गया है। जब जब नई लोकसभा का निर्माण होता है, नई लोकसभा सदन में आती है, तब लोकसभा अपने जो लोकसभा के सदस्य होते हैं अपने ही बीच से 2 व्यक्तियों को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं और जब जब उनकी पद रिक्त होता है तब तब यथास्थिति मतलब तुरंत इफेक्ट से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 व्यक्तियों को चुनते हैं। अध्यक्ष का पद खाली होगा तो नया अध्यक्ष चुनेंगे, उपाध्यक्ष का पद खाली होगा तो नया उपाध्यक्ष चुनेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 94। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, इसके बारे में चर्चा की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। किसी कारणवश अगर लोकसभा का सदस्य, वह व्यक्ति जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, लोकसभा का सदस्य उसे खारिज हो जाता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, मतलब पद त्याग देगा। और दूसरा, किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। कहने का मतलब है यदि अध्यक्ष है उसे अपना पद त्यागना है, मतलब इस्तीफा देना है, तो वह उपाध्यक्ष को अपना हस्ताक्षर सहित इस्तीफा दे देगा। यदि उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो सीधा वो अध्यक्ष को इस्तीफा देगा और वह इस तरह से अपना पद त्याग देगा। तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। इसका मतलब है यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना हो तो उसमें जो उपस्थित समस्त सदस्य हैं वो बहुमत से एक संकल्प पारित करेंगे और उनको हटा देंगे। परंतु खंडगाह के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। मतलब इसमें है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसको हटाया जाता है, मतलब बहुमत से संकल्प पारित करके, तो यह प्रस्ताव पारित करने से पहले उसको 14 दिन पहले उसको यह सूचना देनी पड़ेगी कि यह बहुमत से संकल्प पारित किया जा रहा है। 14 दिन से पहले सूचना दे दी जाएगी। परंतु यह और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष को अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। मतलब जब लोकसभा का विघटन होता है तो जब नई लोकसभा आती है उसके प्रथम अधिवेशन के पहले तक यह जो इस समय अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि प्रथम बैठक नई लोकसभा की ना हो जाए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 95 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। इसमें कहा गया है कि जब अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उपाध्यक्ष उस पद की गरिमा को बनाए रखता है, मतलब उसके कर्तव्यों का पालन करता है। यदि उपाध्यक्ष का भी पद खाली है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करता है वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करता है। दूसरा, लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इसमें भी यही कहा गया है कि जैसे राज्यसभा में था कि लोकसभा का कोई किसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो उसकी जगह पे जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाता है वह व्यक्ति काम करता है। यदि वह व्यक्ति भी उपस्थित नहीं है तो एक ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 96 के बारे में। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होगा। जैसे राज्यसभा में कहा गया था वैसे ही लोकसभा में है कि लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसको पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसका कोई संकल्प जो हटाने का होता है उसका संकल्प विचाराधीन हो तो वह लोकसभा की किसी बैठक में उपस्थित होने पर भी वह उसका लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, कोई अन्य व्यक्ति उस लोकसभा का अध्यक्षता करेगा। अनुच्छेद 95 के खंड 2 में उपपद में ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू जिससे यथास्थिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं। मतलब वही है कि
जब लोकसभा किसी बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का संकल्प विचाराधीन है तो वह उपस्थित होने पर भी उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 97 के बारे में। इसमें सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों को जो संसद विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उत्पन्न नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है संदाय किया जाएगा। मतलब उसको उस वेतन और भत्ते से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कोई ऐसा विधि ऐसा नियम निमित्त होकर बंद ना हो जाए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 98 के बारे में। संसद का सचिवालय बनाया गया है। संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय स्टाफ होता है। संसद के प्रत्येक सदन का अलग अलग सचिव कर्मचारी वृंद होगा, परंतु इस खंड की किसी बात का अर्थ नहीं है लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। मतलब दोनों सदनों का अलग स्टाफ होता है जबकि इनमें से कुछ पद दोनों के लिए समान हैं। दूसरे में कहा गया है कि उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जब ऐसा कुछ सेवा शर्तें बनाई जाती हैं, विनियमन किया जाता है तो विधि द्वारा संसद इनके सेवा शर्तों का विनियमन कर सकती है। जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवी जो कर्मचारी वृंद होते हैं उनमें भर्ती के या और नियुक्ति व्यक्ति की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है। वह एक अस्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। अब हम मिलते हैं संसद के अगली क्लास में। जय हिंद।